जैसे 8 में 17 अच्छा है, वैसे ही 6 में 24, 42, 60 बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हम बहुत अच्छे हैं। अपना नाम यदि आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा करें, यदि आप कभी डल फील करें तो अपने नाम को लिखिए। अच्छा, अगर आपको 2025 की प्रेडिक्शन करनी हो तो फिर क्या देखेंगे आप? जिन लोगों का 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख जिनका जन्म हो, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख जिनका जन्म है, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, उनके लिए 2025 बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन से मूलांक वालों को नौकरी ही करनी चाहिए, उनके लिए बेस्ट नौकरी होती है, कौन से को बिजनेस में ही पकड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये मैं बोल सकता हूँ। फॉर्च्यून 500 में यदि मैं बोलूँ 400 साढ़े 400 कंपनियाँ, 450 कंपनियाँ 1356 पे, जब भी आप नई कंपनी का नाम रखें तो उसमें ओ का प्रयोग करें। आप देखो जियो कितनी जल्दी ब्रांड बना इंडिया में। मोदी, ओ इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द सीरीज। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि क्यों न्यूमरोलॉजी को आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे इसके ज़रिए आप एक लक फैक्टर को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और जो काम बहुत समय से अटके हुए हैं, परेशानी चल रही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है लाइफ, उससे कैसे आप बाहर आ सकते हैं। तो आज बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी पे बात होगी, लक फैक्टर पे बात होगी, 4 ऐसे नंबरों पे बात होगी जो कि आपकी लाइफ में भाग्य को बढ़ा सकते हैं। साथ ही बात होगी 2025 के उन नंबरों पे जिनके लिए ये साल आने वाला बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट गौतम आज़ाद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर आज न्यूमरोलॉजी के आपके जितने एक्सपीरियंस हैं सबके बारे में बात करेंगे, जितने केसेस आपके पास आए हैं और आपने काफ़ी रिसर्च करी है नंबरों पे, आपने बहुत सारा तालमेल भी बिठाया है, कॉम्बिनेशंस निकाले हैं कि कैसे नंबर आपकी लाइफ में अलाइन होते हैं तो लाइफ बदल जाती है। इन सब पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये क्या है नंबर्स का सीक्रेट? क्या वाकई में नंबर्स में कोई सीक्रेट्स छुपे होते हैं? देखिए, नंबर्स बेसिकली ईश्वर का एक भाषा है आपके जीवन में आशीर्वाद देने का। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और यदि आप नंबर को प्रयोग करते हैं तो फिर नंबर आपके जीवन में उसी तरीके से आते रहते हैं। जैसे मैं कुछ नंबर्स को प्रयोग करता हूँ, मेरे सारे चीज़ उन्हीं तारीख पे होती हैं। कौन सी हैं? और मेरे लिए 1, 2, 6 और 7 4 नंबर्स मेरे लकी हैं। ओके। और अधिकतर चीज़ें मेरे उसी पे हुई हैं। मेरी वाइफ नंबर 2 है, मेरी शादी हुई थी 25 को, नंबर 7 है। और मेरे जीवन में जो पहली सफलता, अच्छी सफलता जो हुई थी वो मुझे 29वें साल में मिली थी। इसी तरीके से मैं नंबर्स को यूज़ करता रहता हूँ और फिर नंबर, पहले मैं नंबर के लिए काम करता हूँ, फिर नंबर मेरे लिए काम करते हैं। और ये सबके जीवन में है, लेकिन वो सब कॉन्शियसली हो रहा है। यदि कॉन्शियसली करें, यदि आप ज़्यादा अवेयर हैं तो फिर आप उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा पा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि मतलब नौकरी बदले नहीं बदले, बिजनेसमैन, सबसे ज़्यादा मेरे पास इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन आते हैं। राइट टाइम टू इन्वेस्ट और नॉट, कुछ नया प्रोजेक्ट का अधिग्रहण करूं कि नहीं करूं। मेरे पास तो पॉलिटिशियंस भी आते हैं कि मैं पार्टी बदलूं या नहीं बदलूं। सबसे अच्छा धंधा मेरा इन दोनों यही चल रहा है कि बीजेपी वाले को कांग्रेस में, कांग्रेस वाले को बीजेपी में। मैंने जब तक दोनों पार्टी के पॉलिटिक्स चलती रहेगी, मेरा धंधा चलता रहेगा। खैर, आज हम थोड़े से सीक्रेट्स रिवील करेंगे और साथ में उन केसेस के बारे में भी बात करेंगे जो आपने सॉल्व किए हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी और कैसे वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो ये क्या नंबर्स ने किया उनके साथ? बिल्कुल, ये उनका हार्डवर्क, विदाउट अंडरमाइनिंग उनके हार्डवर्क को, उनके एफर्ट को, परसिवरेंस को, ये उनका है। मेरा सिर्फ गाइडेंस है। तो मैं उनके हार्डवर्क, परसिवरेंस, कुछ का मैं क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ। राइट। उनका टैलेंट है, उन्होंने पढ़ाई किया है, सिर्फ मैं गाइड किया हूँ। मेरे पास एक आई थी, शी वॉज वर्किंग इन वेरी वेरी बिग एमएनसी, बट उनकी तनख्वाह 8 या 9 लाख रुपए रही होगी। जब मैं अपनी करियर के शुरुआत में था, वो भी आई थी, किसी रिकमेंडेशन के थ्रू आई थी। और आज के डेट में वो 3 करोड़ के पैकेज में है। और ये मैं बिल्कुल 8 साल में, और बहुत ही फेनोमेनल ग्रोथ है। और किसी इंटरनेशनल एमएनसी, बड़े एमएनसी फॉर्च्यून 500 में ग्लोबल डायरेक्टर होना, और शी इज़ वेरी यंग। तो ये गाइडेंस के थ्रू हुआ है, उनका सब कुछ उनका था। मैंने बोला दिस इज राइट टाइम, आप चेंज करो, आप इस फील्ड को चूज करो। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम क्या हिला, हम बतलाते हैं कि आपको कौन सा फील्ड आपको सूट करता है। आपका नंबर बोल रहा है कि आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं, तो उसमें जाइए। आपका नंबर बोल रहा है अच्छे डिसीजन मेकर बन सकते हैं,
आपका नंबर बोला आप अच्छे क्रिएटिव माइंड है आपका, उसमें जाइए। यदि आप मिक्स एंड मैच करते हैं तो उसको भी सही तरीके से प्रयोग करें। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके पास क्रिएटिविटी का भी नंबर, डिसीजन मेकिंग का भी नंबर है, तो आप कुछ ऐसे बिजनेस में एंटर कीजिए जहाँ पे आपके पास एजेंसी है जो क्रिएटिविटी पे काम करते हैं और आप उसके हेड हैं। यदि आपका नंबर पॉलिटिक्स का भी है और एथलीट का भी है, तो और आपको चूज करना होता है विच वन यू आर मोर पैशनेट अबाउट, किसमें आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है कि मैं एथलीट में जा सकता हूँ, ऑटोमेटिक एथलीट में जाइए, फिर धीरे धीरे पार्शियली पॉलिटिक्स में, यू विल डू गुड इन बोथ द थिंग। जो नंबर 2 और नंबर 7 वाले हैं, मैं बोला ये ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर, ये वो हीलर्स हैं, क्रिएटिव हैं, एक्टिंग है, मॉडलिंग है, फिल्म लाइन है, उसमें जाएं और बहुत ही वंडरफुल करते हैं। मैं इनफैक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, टैरो कार्ड रीडर्स के नाम मैंने चेंज किए हैं और फिर उनका सक्सेस मिला है, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं कि गौतम आपको इतनी कम उम्र में कैसे चीफ मिनिस्टर्स वगैरह कंसल्ट करते हैं, बॉलीवुड वाले। तो बस जो मैं अपने लाइफ में प्रयोग किया हूँ मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि सफल होने के बहुत तरीके हैं। सबसे इजी तरीका है डू व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू, तो जो करते हैं। और एवरीवन फॉलोज न्यूमरोलॉजी, दिस इज अ गाइडिंग टूल। अच्छा, सब फॉलो करते हैं? सब फॉलो करता है। आप मुझसे पूछो, मैं आप ऑफ कैमरा बतला सकता हूँ जो लोग आते हैं, लेकिन ऑन कैमरा आप कभी उनसे पूछ दो, सर डू यू फॉलो न्यूमरोलॉजी, डू यू नो गौतम? नो आई डोंट फॉलो न्यूमरोलॉजी, आई डोंट। अब उनका बैंक अकाउंट देखो तो मेरा दिया हुआ है, सिग्नेचर मेरा सही किया हुआ है, नॉमिनेशन फाइल करने का डेट मेरा दिया हुआ है, उनके कितने मिनिस्टर्स का और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बंगलो नंबर मैं डिसाइड किया हूँ। लेकिन एक बार उनसे पूछ लो। लेकिन ठीक है, एहसान फरामोश लोग भी हैं कुछ, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये इंडियन साइंस है, दे नो क्वाल इन एक्सेप्टिंग दैट एवरीवन यूजेस इट। ये जो आप कर रहे हो, लेकिन है क्या ना, हमारा फ्लिप साइड क्या है इस प्रोफेशन का, कि लोग इसको फियर और ग्रीड में ड्राइव करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करो, मेरे से पूजा नहीं करो तो आपके साथ बुरा होगा, ये फियर हो गया, तो आप फिर यू विल शेल आउट मनी, आप मुझे पैसे दोगे। नहीं, दूसरा मैं बोला यदि मैं पूजा करूं तो फिर इला आप तो नेक्स्ट लेवल आप होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, तब आप आओगे। दोनों में बल्ले बल्ले हमारी है। और बहुत लोग इसको रेमेडी बेचते हैं, तो मैं रेमेडी में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। यहाँ बैठ करके रेमेडी करके आप किसी ग्रह की स्थिति को बदल सकते हो? नहीं। तो आप क्या बदल सकते हो? वो बाहर की चीज़ों को नहीं, आप अंदर की चीज़ों को बदल सकते हो। तो उस पर वर्कआउट करो आप। थिंग्स विच इज हैपनिंग इनसाइड, वो तो अंदर में ही बदल सकते हैं ना। जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, डिप्रेशन 2 तरीके, जो एक्सटर्नल डिप्रेशन है, मान लो कोई एक्सपायर कर गया है, यू हैव लॉस्ट समथिंग, कार मेट विद एन एक्सटर्नल है, विल बी सैड फॉर अ वाइल, एक्सटर्नली ही जाएगा। अब अंदर में बॉडी लेवल पे डिप्रेशन है लोगों का, माइंड लेवल, तो मेडिटेशन से, मेडिसिन से ही ठीक होगा, कलर थेरेपी से ही ठीक होगा। लेकिन यदि हम बोलो कि आप उपाय करो, तो वही होगा, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। I will earn money, not me. Basically, people from my profession will make money and you will not. तो ऐसी काम नहीं करना चाहिए कभी। ओके। कुछ केस स्टडीज़ पे बात कर लेते हैं। अभी आईपीएल की धूम मची हुई है और ऋषभ पंत सबसे महंगे प्लेयर बिके हैं आईपीएल के इस बार। और अगर आप ऋषभ पंत की थोड़े साल पीछे की जर्नी देखें तो बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, मतलब जैसे तैसे भगवान ने प्राण बचाए, सर्जरीज हुई, कम आसार लग रहे थे वो कि दोबारा से आकर वो इतना बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अब आईपीएल में सबसे महंगे बिकेंगे। तो क्या वहाँ भी न्यूमरोलॉजी ने वर्क किया? बिल्कुल। अभी आपने एक पूछा है इला, और जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि नंबर 4, ये शेप है नंबर 4 का, करेक्ट। और उनको चोट कहाँ लगी थी? घुटने में। घुटने में। उनका जन्म तारीख पता है? 4 अक्टूबर 1997। नंबर 4 उनका जन्म तारीख का जोड़ भी करेंगे तो भी 4 पे आता है। डबल 4 है। डबल 4, ठीक है। तो डबल 4 घुटना, समझ गए? एकदम सिंपल है, मैं कुछ फैब्रिकेट कर ही नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन, करेक्ट। अब आप उनका सिग्नेचर देखो तो आगे से लाते हैं और पी को नीचे से कट करते हैं, विच आई कैन शो यू समथिंग रिलेटेड लाइक दिस। एग्जैक्टली ऐसे है, समथिंग लाइक दैट, व्यूअर्स कैन गूगल इट। फिर चोट कहाँ लगी? घुटने में। वो साल भी, डेट भी कुछ वैसा ही था, 4-8 का कॉम्बिनेशन, साल भी वैसा था। ठीक है, जो होना है वो होगा। यदि आप कुछ प्रयास करते हो, बच सकते हो, ठीक है, किस्मत की बात है। लेकिन अभी वो अपने 28वें साल में चल रहे हैं और मैंने आपको बताया 1 और 4 अच्छे हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप सरप्राइज हो रही थी कि 4 और 1 का बनता है। बिल्कुल बनता है, क्योंकि नंबर 1 में ही 4 है। नंबर 1
करेक्ट, एंड 4 इज द एक्सटेंशन ऑफ नंबर 1. यदि मैं देखो ये नंबर 4 है, इसमें इनबिल्ट नंबर 1 है, और वो चल रहे हैं किस साल में, 28वें साल में, जन्मदिन के बाद एक आ गया. इनका इतना बेहतरीन समय चल रहा है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि यदि वो ट्रॉफी उठा ले लखनऊ सुपर जायंट्स. लखनऊ सुपर जायंट्स के संजीव गोयनका जी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं. टीम का भी नाम 1 पे आता है. तो आई एम वेरी होपफुल ऋषभ पंत इज गोइंग टू नेक्स्ट स्टार ऑफ कमिंग IPL. और उनका जर्सी नंबर 17 है, जो अब चेंज हो जाएगा. मैं फिर अब बाद में लोगों को अपडेट करूंगा, जब जर्सी नंबर चेंज होते ही मैं बताऊंगा. अब 17 से हटेंगे वो, 17 नंबर जर्सी से 8 से हट, हाँ 8 से हटेंगे वो. आप 4 या 1 पे जा सकते हैं. 4 पे नहीं जाएंगे, लेकिन 1 में और 6 में जाएंगे, क्योंकि वो लिब्रन है. तो 3-4 जर्सी नंबर मैंने रिकमेंड किया है. हाँ अभी देखते हैं कौन सा वो प्रयोग करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे सर आपके पास कोई और केसेस भी आते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे आम लोग हों, करियर में अच्छा गेन चाहिए या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वहाँ न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प? अच्छा मैं बताता हूँ, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, उनका नाम मैं लेना सही नहीं है कि मैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैंने उनको ट्विस्ट किया है. अच्छा. लोगों को मैंने बताया कि लोगो फ्लैट था, मैंने उनको स्लांटेड किया. बहुत बड़ी बेवरेज कंपनी है, और आज की डेट में आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, उसी कंपनी का पानी आपको पीने को मिलेगा. IPL टीम मेरे पास है, कुछ IPL टीम करती हूँ, उनका मैंने लोगो चेंज किया, उनका परफॉर्मेंस बढ़ गया है. मैं एक मेरी फ्रेंड भी हैं, तो मैं बोल देता हूँ, और लेकिन जब मेरे पास आई तो मेरी फ्रेंड नहीं थी, and she was just one anchor struggling actress. her name is कुब्रा सेठ. और फिर मैं उनका नंबर देखा, मैं बोला ये नंबर बहुत सुसाइडल है, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में मनीष पॉल को ही बताया. मैं बोला यार ऐसे ऐसे आपके कुछ चीज़ें मैंने हो रहा है, बोली बिल्कुल हो रहा है, और पहली बार हम लोग मिल रहे हैं. मैं बोला मैं कुछ रेकमेंड करना चाहता हूँ, ये जो आपका नाम है सही बैठ नहीं रहा है, और मैं बोला एक एक्स्ट्रा बी लगाते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होता है. तो फिर बहुत स्केप्टिकल ये नहीं हुआ तो फिर पुराने स्पेलिंग पे चले जाओ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू यूज़ इट. और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बात बोलता हूँ, मेरे एडवाइस आप यूज़ करके देखो, नहीं होता पीछे जा सकते हो. लेकिन बाय गॉड ग्रेस सक्सेस रेट मेरा 99% है. मैं 1-2 प्रिडिक्शन ही मेरे गलत हुए, वर्ल्ड कप वाला था, नो कॉमन एक्सेप्टिंग, वो मेरे गलत हुए, इमोशंस में आई गॉट कैरीड अवे. नहीं तो हर एक साल का IPL में प्रेडिक्ट करता हूँ. मैंने बोला कुब्रा आप पीछे चलें, लेकिन आप यूज़ करो. 3 महीने बाद उनको सेक्रेट गेम्स का आया. सेक्रेट गेम्स तो कुक्कू है थी वो. अभी सन ऑफ सरदार में आ रही हैं, ट्रायल में आ रही हैं, प्रकाश झा की फिल्म में लाल बत्ती उसमें आ रही हैं. फुल्ली ऑक्यूपाइड विथ वर्क, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, लुकिंग एट हर करेज ऑफ कन्विक्शन. वो प्राउडली ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हैं कि मैं न्यूमरोलॉजी से मैंने अपना नाम चेंज किया है, एक्स्ट्रा बी लगाया है. तो सर क्या करते हैं, जैसे 1 to 9 नंबर तो हमारे पास 9 ही हैं, और इनमें से ही किसी ना किसी का मूलांक, भाग्यांक और बैंक का नंबर, नाम का नंबर इन्हीं में से होगा. बिल्कुल. तो कैसे वो लोग पता करें, क्योंकि सब आपके पास तो पहुंच नहीं सकते. बिल्कुल. अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कुब्रा का जन्म तारीख था 27 जुलाई 1983. फिर मैंने देखा वो नंबर 9 है, और कॉम्बिनेशन वो जॉडिक साइन ऑफ लियो में है, नंबर 1. कुब्रा के नाम में मैंने लगाया एक्स्ट्रा बी. फिर मैंने उसके नाम को ला दिया 24 पे. 24 6 और 6 का मैंने बताया सारा कॉम्बिनेशन अलग अलग है. जैसे 8 में 17 अच्छा है, वैसे ही 6 में 24, 42, 60 बहुत अच्छे हैं. अच्छा. हम बहुत अच्छे हैं. मैंने 24 पे लाया, जो उसके फैमिली ऑफ नंबर्स में था. वो नंबर 9 मैंने क्या बोला, 3, 6 एंड 9 मिल गया. और उनको सक्सेस मिला था 2016 में, 16 या 17 में. वो भी उनके 9 या 10 था, क्योंकि वो लियो है. एंड उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर हर. और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था, ट्रांसजेंडर का रोल की थी वो. एंड बहुत पहले मैं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बहुत पहले बोला था आई वांट टू बी फेमस, एंड दैट वाज द टाइम शी गॉट फेमस इन अ 36 ईयर. कि उन्होंने क्या बोला, इवेंटफुल ईयर मैंने बताया आपको. वो नंबर 9 शी वाज रनिंग इन हर 36 ईयर, शी गॉट द काइंड ऑफ सक्सेस शी वांटेड. ये हो गया. इसी तरीके से और सारे लोग जो मेरे पास आते हैं, जैसे स्टार्टअप्स मेरे पास आते हैं, वो नाम के लिए आते हैं. तो बहुत सारे स्टार्टअप्स का नंबर ट्विस्ट दिखेगा आपको, तो हम एक अल्फ़ाबेट डिलीट करते हैं, ऐड कर देते हैं. मैं बोलता हूँ क्रिकेटर्स का जर्सी नंबर, बॉलीवुड स्टार्स का बैंक अकाउंट नंबर. बहुत बॉलीवुड स्टार्स आर वेरी ग्रेशियस इन एक्सेप्टिंग न्यूमरोलॉजी. उन्होंने ही पॉपुलैरिटी दिया है इसको. चाहे आप कोई भी स्टार को ले लें, सब न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं. उनकी गाड़ी के नंबर से लेके, बैंक अकाउंट नंबर से लेके, सिग्नेचर ग्राफोलॉजी का पार्ट है, बट स्टिल दे फॉलो इट, डूइंग साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन देयर लकी डेट.
एंड सर ऐसा कहा जाता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि अगर आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ले तो लेकिन प्रोनाउंसिएशन तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन एनर्जी तो प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करती है ना। वंडरफुल। जब आप, मैं अपने नाम में एच लगाया हूँ, हम्म, करेक्ट, तो कोई मुझे कोई सज्जन है जो बंगाल से हैं तो मुझे गौतम बोलेंगे। मेरे नाम में एच है तो मुझे आपको गौतम बोलना चाहिए, आपने मुझे गौतम बोला हम्म, नहीं बोला, गौतम ही बोलेंगे ना, करेक्ट। तो प्रोनाउंसिएशन का उतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन द ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी दैट फोनेटिकली इट शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। अच्छा। फोनेटिकली वही नाम रहेगा, हम्म, लेकिन जो वाइब्रेशन है अल्फ़ाबेट लिखने का है, जो अल्फ़ाबेट के शेप से वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जैसे ओ है और उसको मैंने कट कर दिया, ऑटोमेटिकली बिकम्स क्यू। तो इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि यदि आप नरेंद्र मोदी के वाइब्रेशन का नाम लिखने लगोगे तो मोदी नहीं बनोगे, आपको यू हैव टू गेट इट चेंज्ड। आप नाम जो यूज़ कर रहे हो उसको बैंक अकाउंट में, पासपोर्ट में रिन्यूअल पे, सोशल मीडिया पे यूज़ करना शुरू करो, आप वाइब्रेशन मिलने लगेंगे। तो लोग बोलते हैं नहीं अपना नाम लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। अपना नाम यदि आप चाह रहे हैं कि आप अच्छा करें, यदि आप कभी डल फील करें तो अपने नाम को लिखिए। योर नेम इज योर मंत्रा, नाम आपका मंत्र है। पुराने समय ऋषि मुनि अपने नाम को ही जप के सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करते थे, आत्म साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। अच्छा, नाम में भी एक बड़ा कंफ्यूजन है सर कि जैसे मेरा नाम इला गोस्वामी है तो लोग मुझे इला ही बोलते हैं, गोस्वामी कोई भी नहीं लगाता। अब मुझे पता नहीं कि उसका नेम नंबर किस पे आता है, बट अगर मैं चेंज भी कर लूँ नेम नंबर तो वो लोग अगर इला बोलेंगे तो उसका नेम नंबर अलग होगा, इला गोस्वामी जो बोलेगा उसका नेम नंबर अलग होगा। यस, तो दैट इज देयर, लेकिन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लिखते क्या हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा। आपके सोशल मीडिया पे क्या है, यू विल ऑलवेज नोन बाय इला गोस्वामी ओनली। आपकी कोलिग, मैं एग्जांपल देता हूँ, आई वाज टॉकिंग टू समवन, कुछ लोग अपने पत्नी को बेबी बोलते हैं, बेबी उनका नाम नहीं, प्यार से बोल रहे हैं। जैसे आपके कोलिग आपको इला बोलेंगे, ये इला गोस्वामी इधर आओ, ये नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये बिग बॉस तो ऑफिस में लगे नहीं, इला गोस्वामी हाजिर हो, नहीं। लेकिन जो यदि नाम का वाइब्रेशन यदि आपको सेट करना है तो आपको लिखित में सेट लिखित करना में सेट है। करना हाँ, होगा, लिखित में सेट ओके। करना है। लेकिन जब ये आपका पहला नाम और कंप्लीट नाम का वाइब्रेशन यदि अच्छा करना है तो ऑलवेज वी रेकमेंड, मान लो पहले नाम का कुछ वाइब्रेशन अच्छा नहीं आ रहा है और टोटल का अच्छा आ रहा है, तो मैं बोलूँ पूरे नाम का प्रयोग कीजिए आप। ठीक है। मैंने गौतम, मेरा पहला नाम भी बहुत बेहतरीन है, आज़ाद भी है, लेकिन मैं अपने फैमिली नेम नहीं आज़ाद बाय द वे, ये पापा ने मुझे बस आज़ाद लगा दिया था। मैं गौतम आज़ाद करता हूँ क्योंकि सूर्य का नंबर है, क्योंकि आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी नोन, रिकग्नाइज्ड, आई वांट टू बी अमंग द एलीट क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ के साथ रहूँ, तो मैं अपने नाम करता हूँ, मेरे लिए सूर्य काम कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ओके। तो हमेशा, और मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, बच्चों का 2 नाम ना रखें। आज की डेट में, मेरे बचपन में 3 नाम थे। मेरे घर का एक नाम गुड्डू, मेरी नानी के घर का नाम टिंकू जो मेरे हाइट में आ गया, और मेरा नाम गौतम आज़ाद। यदि आज की डेट में मेरे जो बिहार में जो मेरा घर है, यदि वहाँ के बोले मुझे गौतम आज़ाद से मिलना है, तो मेरे सिक्योरिटी और मेरे हेल्प ही बोलेंगे भैया यहाँ गौतम आज़ाद कोई नहीं है। तो अरे जो बैंगलोर में रहता, अरे गुड्डू भैया, तो दिस हाउ आई नोट। इमेजिन कीजिए यदि आपका नाम का वाइब्रेशन तब ज़्यादा होता है जब ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके। मोदी जी बिकॉज वी टेक हिज नेम क्वाइट ऑफन। डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया चर्चा करे उसके नाम की। डोनाल्ड ट्रंप आज नहीं हमारे पास में नहीं है, अमेरिकन, उनके नाम का चर्चा है। महात्मा गांधी आज नहीं है, उनका नाम है। पंडित नेहरू नहीं है, उनका नाम है। इंदिरा गांधी ने, उनका नाम है। नाम इतना पावरफुल है, ये मंत्र है। जब ओम नमः शिवाय करते हैं, शिव जी का ही छवि आएगा आपके मन में। हालेलुया बोलेंगे, जीसस क्राइस्ट ही आएंगे। तो कुछ नाम से आप कनेक्ट करते हैं, ये वो नाम मंत्र है। अच्छा, अगर आपको 2025 की प्रेडिक्शन करनी हो सभी मूलांकों के लिए, तो फिर क्या देखेंगे आप? सिर्फ मूलांक देखेंगे या चारों मैं बता रहा हूँ, मैं जनरली सबके लिए बता देता हूँ, ये डिफिकल्ट होगा करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों का तारीख, जन्म तारीख किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख जिनका जन्म हो, 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख जिनका जन्म है किसी भी महीने का, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, उनके लिए 2025 बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पीपल, मैं इंग्लिश में बोलूँ, पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन डेट्स एडिंग टू 3, 6 and 9, they are going to have amazing 2025 which adds up to number 9 because 3, 6, 9 is a family of numbers। पहला एक। दूसरा, जिनका भी
जन्म तारीख का जोर और उनके उम्र का जोर, जिस एज में वो चल रहे हैं, यदि सेम है तो उनके लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन है। इला आप भी प्रिडिक्ट कर दो, अपने ऑफिस में जाओ, किसी का जन्म तारीख यदि 30 सितंबर है, 30 सितंबर होने का ना, और बोलो वो 30वें साल में चल रहे हैं, बस आप बोलो तुम्हारे लिए प्रमोशन तुम्हारा है, इट इज़ योर ईयर, जो करना है करो, ये इवेंटफुल ईयर है, यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत से लोगों का वैसे ही, मैं आपको बता रहा था, मैं जब गुजरात टाइटंस का प्रेडिक्शन किया था, बस हार्दिक पांड्या नंबर 2 रनिंग इन 29th ईयर, और वो लिब्रन है, फिर 15th एडिशन था, मैंने बोला जर्सी नंबर 33 है, दोनों 6-6 और ये 2-2, मैं बोला बिल्कुल जीतेंगे। मेरा भी यही कॉम्बिनेशन है इस साल। बिल्कुल 33rd ईयर, तो नंबर 6 इन 33rd ईयर। फिर मैंने जो बोला वो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता हूँ आपको। ओके। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन चलती है और ये इजी है। और यदि आप मुझे कि मेरे गौतम अभी मुझे बताओ अगले दिन मेरे साथ क्या होने वाला, इला ना मुझे पता है, आपके भगवान को पता है और आपको पता है। इनफैक्ट इट इज एज सिंपल, लोग पूछते हैं कि मतलब मुझे बताओ नेक्स्ट पल क्या होने वाला, दैट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में। आप किस चिड़िया को पकड़ लो, पीछे में रखो, बोलो गौतम मेरे हाथ में चिड़िया मरी हुई है, जिंदा है, नहीं बता सकते। नहीं। अब मैं बोलूँगा जिंदा है तो आप गला दबा दोगे, बोलोगे तो मरी हुई है। मैं बोला मरी हुई तो बोले ये जिंदा है। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में है और कुछ चीज़ें डेस्टिनी में है। व्हाट जो आपके साथ होता है वो डेस्टिनी है, और जो आप उसके साथ करते हो वो फ्री विल है, वो कर्मा है। तो डेस्टिनी नहीं हम बदल सकते हैं। जो न्यूमरोलॉजी में करता हूँ मैं फ्री विल को इन्फ्लुएंस करता हूँ, और फ्री विल से आप वो कर्मा करते हो। नहीं तो मैं बता रहा हूँ जहाँ जिस जगह पर आप बैठी हो, इतने सेलिब्रेटेड जगह है, आप होस्ट हो इतनी अच्छी, कोई और भी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जो आप कर सकते हो वही करो। मैं करूँ, मैं बोलो नहीं अगली बार से मैं ही करूँगा, नहीं कर सकता हूँ। चाहे मैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, लोग बोलेंगे अच्छा तुम उन लोगों को तो अरबपति बना देती हो, तो खुद क्यों नहीं बन सकता हूँ? क्योंकि ये क्लैरिटी भी लाइफ में लोगों को नहीं है। मैं किसी से मैं बात कर रहा था, वो आदमी इतना परेशान है और बिग गाय, मुझे अरबपति बनना है, लेकिन पता नहीं कैसे बनना है। नहीं। मैं बोला भाई ऐसे करो, नहीं गौतम भाई आप अपने मुंह से बोल दो मैं अरबपति बनूंगा। मैं बोला मैं बोलने के लिए बोल दो, सो बेट तुम बन जाओ। लेकिन यदि मेरे से पूछोगी, क्वांटम ऑफ सक्सेस कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बोल सकता मुकेश अंबानी के पास 1 लाख करोड़ में वही कुंडली और 10 लाख करोड़ में वही कुंडली, और यही मुकेश अंबानी को वहां करने तो उनका वेल्थ डॉलर के इधर कंपेरिजन कम हो जाएगा। यहाँ पे 80 टाइम्स हो जा रहा है, वहाँ कम हो जाएगा, राइट? तो आप कुंडली में तो घटता बढ़ता नहीं है, वहाँ तो डॉलर नहीं है। समय काल परिस्थिति, समय काल परिस्थिति है, लेकिन क्वांटम ऑफ सक्सेस को आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं मेरे कितने बच्चे होंगे, तो उसमें मैं बताता हूँ बहुत एट टाइम्स क्या होता है, अबॉर्शन भी उसमें इंक्लूडेड होता है। न्यूमरोलॉजी से ही कैसे है कुछ नंबर्स हैं वैसे, बहुत लोगों को मुझे पता चल जाता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नंबरों से? नंबर से बिल्कुल। कौन से नंबर है? मैंने बताया फिर लोग परेशान हो जाएंगे, फिर किसी की पत्नी का वो नंबर होगा, किसी पति का नंबर होगा, परेशान हो सकते हैं। हाँ परेशान। तो मैं वैसा नहीं, मैं डराता नहीं हूँ किसी को भी। ये बता दीजिए कौन डेफिनेटली अमीर बनता है? अच्छा, जिनका जन्म तारीख 1, 3, 5 और 6 है वो बनते हैं, वो बनता है। मैं एक और चीज़ में बता रहा था, नंबर 8 का ज़्यादा फॉलो नहीं कर, जो पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा, वो 44वें साल में चल रहे थे और उन्होंने जो अपना लिस्टिंग प्राइस रखा था 2150 रखा था। तो 44 4 8 2 1 5 0 5 1 6 2 8 और पेटीएम आता है 9 पे। शनि और मंगल का बनता नहीं है, 8 और 9। तो बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं देता हूँ। यदि कोई मेरे पास आके बोल दे कि नहीं नहीं मेरे को अभी ऐसे कर, मैं बोला मैं गाइड कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग भी आए, बोले क्या आपके पास काफ़ी लोग आके कंसल्ट कर चीफ मिनिस्टर बने, मुझे भी चीफ मिनिस्टर बनाइए आप। मैं बोला मैं आपको बनाऊँ उससे पहले खुद क्यों नहीं बन जाऊँ? मैं बोला आई कैन गाइड यू, मैं बताता हूँ ऐसे आप कीजिए, आप इस चीज़ को ऐसे कि इस टाइम डिसीजन लीजिए, वो कीजिए। पार्टी बदलने लोग आते हैं तो आई डू नॉट प्रमोट लॉयल्टी शिफ्ट करे कोई, लेकिन किसी अपना वो डेस्टिनी है, लेकिन मैं बताऊँ दिस इज द राइट टाइम राइट डेट, आप शिफ्ट कर सको। ओके, अच्छा आप ऐसे भी बता सकते हैं कि कौन से मूलांक वालों को नौकरी ही करनी चाहिए, उनके लिए बेस्ट नौकरी होती है, कौन से को बिजनेस में ही पकड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये मैं बोल सकता हूँ, ये बहुत लोग हेल्पफुल रहेगा। बिजनेस का जो नंबर है वो 1, 3, 5, 6 और 9 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नंबर बिजनेस नहीं कर सकते हो, किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर 2 और नंबर 7 वाले हैं, और भी कॉम्बिनेशन में देखता हूँ, लेकिन मूल रूप से जो मैं देखता हूँ ये नंबर 2 और 7 हैं, तो वो हमेशा माइंड से रिलेटेड क्रिएटिव लोग हैं, इमेजिनेटिव लोग हैं, एजुकेशन से
रिलेटेड फील्ड उसमें हो जाए, जॉब करें, क्योंकि जो नंबर 1 है काफ़ी स्ट्रांग है, वो कमांड लेना नहीं चाहता है, तो चाहता है या तो वो बॉस बना के उसे रखिए, किसी भी छोटे भी डिपार्टमेंट को उनको आपने डेलीगेट कर दिया तो डेलीगेट कर दिया है, तो वो बिजनेस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन 2 को 7 को 8 को और 4 को मैं बोलता हूँ दे आर मेंट फॉर जॉब एंड दे डू अमेजिंगली वेल। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कुछ लोगों ये जो मूल रूप से मैं बता रहा हूँ कि सुपरफिशियल लेवल पे इन लोगों का, ये किसी को बिजनेस करना है जिनका जन्म तारीख 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9, उन्हें बिजनेस में करना चाहिए। ये इसका टोटल इन पे आ रहा हो। हाँ, पहला टोटल। अच्छा, पहला ही हो। हाँ, पहला ही टोटल हो। अच्छा। जैसे मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 9 1 10 1, मतलब सिंगल डिजिट पे अगर 1 3 5 6 आए ना, पहला ओके, तो बिजनेस के लिए है, दैट मींस फॉर बिग थिंग्स, बड़े डिसीजंस लेने के वाले। ठीक। उसके बाद और भी चीजें, ज़ोडिएक साइन कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, मैं बताता हूँ गौतम अडानी के बारे में। हाँ, बताइए। वो गौतम अडानी वाटर साइन है। गौतम अडानी को हम पोर्ट बिजनेस के लिए जानते हैं। पोर्ट कहाँ लगाते हैं हम? वाटर, राइट। अच्छा, उनको सक्सेस मिली मुंबई में, मुंबई समंदर किनारे। वो है 24 नंबर 6 है। बॉम्बे आता है 9 पे। और मैंने क्या बोला, 6 और 9 एक ही फैमिली के। हाँ, 3 6 9 एक ही फैमिली के हैं, सक्सेस वहाँ मिली। वो अपने 60वें साल में, इवेंटफुल का भी एक एग्जाम्पल ही हो जाएगा, नंबर 24, 2 + 4 = 6, and he became Asia's richest for the first time in his 60th year, 60वें साल में। 6। और उसके बाद मैं उनका जो नाम है वो सही नहीं, उसी की बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन किया था वो सडननेस का नंबर है। यदि बहुत सारे लोग का देखे, हर्षद मेहता, केतन पारेख, रामालिंगा राजू, ये सब का नाम का वाइब्रेशन, गौतम अडानी का सेम नाम का वाइब्रेशन क्या है उनका? 40 4 सडननेस, अरबपति बना के एकदम से नीचे। हाँ, अरबपति खाकपति ओवरनाइट। और गौतम अडानी की लाइफ में काफ़ी ऐसा हो रहा है, बट इनका नंबर स्ट्रांग है इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। नंबर 6 है। तो आप इंडिया के टॉप रिचेस्ट में, मैं बताता हूँ, धीरू भाई अंबानी थे, वो 28 दिसंबर थे, तो एक। उसके बाद मुकेश अंबानी है, एक। थोड़े समय के दिलीप सांघवी बने थे, सन फार्मा वाले, वो एक। अभी देख लीजिए आप, एलन मस्क 28 जून है वो, एक। बिल गेट्स थे 28 अक्टूबर, एक। अमेंसियो ऑर्टेगा वो नंबर 28 के, एक। जिसको भी देख लीजिए, तो मतलब जो रिचेस्ट में जितने भी लोग हैं 1 3 5 और 6 ही है। दुनिया के बेस्ट ब्रांड नेम्स ऑलमोस्ट 80-90% 1 3 5 6 पे है। फॉर्च्यून 500 में यदि मैं बोलूँ 400 450 कंपनियाँ, 450 कंपनियाँ 1 3 5 6 पे। तो माइक्रोसॉफ्ट उसी नंबर पे है, इन्फोसिस है, सारे नंबर उसी पे। तो गौतम, ये अपने आप इनका ऑटोमेटिक इसी नंबर पे आया है, चेंज करवाया? ये मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें कोइंसिडेंस भी है। अच्छा। और मैं एक आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आने वाले कुछ साल में फेसबुक एग्जिस्ट नहीं करे, डोंट बी सरप्राइज्ड। फेसबुक मेटा नहीं, फेसबुक स्विच हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फेसबुक 26 नंबर पे आता है, और मैंने क्या बोला, 26 एक्सट्रीम नंबर है। जितनी रफ्तार से पॉपुलर होती है, रफ्तार से नीचे आएगी। ट्विटर वो भी 26 पे था, तभी एक्स हुआ है वो, अब एक्स है, एक्स 5 पे है। 5 इज द नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। मेटा को भी 5 पे लाया गया है कम्युनिकेशन, लेकिन दैट नॉट अ गुड वाइब्रेशन नंबर 5, तो लिटिगेशन वगैरह लगे रहेंगे उसके। इंस्टाग्राम इज हियर टू स्टे, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। इंस्टाग्राम 24/6 पे आता है, और थ्रेड भी 6 पे ही है। ये दोनों सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइव करेंगे। इंस्टाग्राम तो धूम मचा रहा है, देखिए। इंस्टाग्राम रहेगा क्योंकि ये लग्जरी का, और हमें क्या चाहिए, इफ यू आर वेल ड्रेस्ड, एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे, करेक्ट। व्हेन वी लुक गुड, ग्लैमर चाहिए इंस्टाग्राम पे। फैमिली पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे। पिक्चर्स इज ऑल अबाउट वीनस, यू आर लुकिंग गुड, इसलिए आप पोस्ट कर रहे हैं। सैड थिंग कोई नहीं पोस्ट करते इंस्टाग्राम पे, आई एम जस्ट क्राइंग हाउ ब्यूटीफुल आई एम लुकिंग, नो। तो इंस्टाग्राम रखिए रहेगी यहाँ पे। और इससे इंडिया में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अभी जियो, दिस इज फॉर योर व्यूअर्स, आई एम गोइंग टू डिकोड वन थिंग। जब भी आप नई कंपनी का नाम रखें तो उसमें ओ का प्रयोग करें। ओ का 2 पोटेंसी, एक तो 7, जो मैंने बताया स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है। एनीथिंग ऑफ 7 इज यूनिक, जैसे 7 समंदर, 7 डेज इन अ वीक, 7 चक्रास इन अ बॉडी, 7 कलर्स इन रेनबो, सब यूनिक है। तो ओ का जो वाइब्रेशन 7 का भी, और वो 15th अल्फाबेट है। अच्छा। तो 15 शुक्र का भी आ गया, स्पिरिचुअलिटी भी है, ग्लैमर भी है। आप देखो जियो कितनी जल्दी ब्रांड बना, ओ जियो,
गूगल, फेसबुक, ओबामा, ओसामा, डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया में मोदी, सोनिया, मनमोहन, रैडो, रोलेक्स। ओ का साउंड है। O का साउंड, O is the beginning and end of this universe. You get universal power. So next time जब भी कोई नाम रखें कंपनी का, प्रयास करें O, ऐसा नहीं कि जो जिसमें O नहीं सक्सेसफुल है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लक फैक्टर ऐड हो लक जाता है। फैक्टर ऐड हो जाता है। तो यही सब चीज़ें मैं बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, नाम का भी बता दीजिए, नाम में भी ऐड कर सकते हैं वो, नाम भी कर सकते हैं, कंपनी के नेम में भी। कंपनी के नेम में, ब्रांड नेम में आप कर सकते हैं यूज। किसी में कोहली, विराट कोहली। कोई ऐसा गोल्डन रेमेडी बता दीजिए ना, आप रेमेडी हालांकि देते नहीं हैं, मैं रेमेडी में विश्वास ही नहीं कुछ ऐसा ट्रिप मैं बताता हूँ, टिप बता दीजिए। जितने भी हो, ब्लू इज द वर्ल्ड फेवरेट कलर। और फेवरेट कलर तभी हो सकता है जब आपके लिए फेवरेबल चीजें हो उस कलर पहन करके। एवरीबडी कैन वेयर ब्लू, डोंट गेट कैरिड अवे विथ कौन क्या बोले, कौन ग्रह कहाँ है, नहीं है। ट्रस्ट मी, ब्लू इज वर्ल्ड 70% पीपल फेवरेट कलर। इट मीन्स उनके साथ अच्छा होता है। ब्लू कीप्स यू काम एंड कंपोज। इंटरव्यू के लिए हमेशा ब्लू पहने, सेल्स पिच के लिए जाएं तो हमेशा ब्लू पहने, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए थोड़ा ब्लू पहने। बिल्कुल ब्लैक और रेड अवॉइड करें, ग्लिटरी कपड़े बिल्कुल नहीं पहने। दिस इज द पावर ऑफ कलर। देखेंगे जितना अधिक जो ब्रांड नेम है उसमें ब्लू है, और जो चैनल ज्यादा रेड यूज करते हैं, देखो कितना वहां पे लोग चिल्लाते हैं। ये हो गया एग्रेशन का कलर है, एग्रेशन का कलर। एक टाइम में टीम इंडिया रेड जर्सी में प्रैक्टिस कर रही थी, उसके 6-7 प्लेयर घायल थे। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि क्यों लोगों को न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे वो उनके लिए गाइडिंग टूल के तौर पे काम कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगा जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी जिनको ट्राई करनी चाहिए। एज ए बिजनेसमैन आप रिस्क लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में ट्राई कीजिए। आप जॉब इंटरव्यू सारा देती हैं, एक ही क्रैक करते हैं लोग जॉब के लिए, लेकिन ऐसा नहीं इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं। तो फिर आप उसको यूज़ करके देखिए। मैं बोल रहा हूँ 3 से 6 महीने फॉलो कीजिए। कलर तो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। नहीं तो IPL की टीम का कलर, जर्सी कलर चेंज करके उनका परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो गया? क्रिकेटर का जर्सी नंबर चेंज करने से उनका परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो जाता है? मेरा पहला पॉडकास्ट भी ब्लू साड़ी में था, और मैंने बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु का पॉडकास्ट किया था। और बताओ, और कितना अच्छा हुआ होगा? बहुत बढ़िया। मैं श्योर हूँ। इसलिए तो आप बोल रहे हैं ब्लू बहुत ही बेहतरीन का। अच्छा, मैं कलर के बारे में बताता हूँ। येलो कितना पावरफुल कलर है पता है आपको? जंगल का राजा शेर। येलो। ओके। और धातु का राजा सोना, येलो। येलो, ओके। फलों का राजा आम, येलो। ओके। और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीती है, येलो। ओके। ब्राजील सबसे ज्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है, येलो। और आपको एक रेस्टोरेंट भी मिला है जिसमें येलो है, जिसमें आप बर्गर खाती हैं, मैकडी। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं मैकडी के। येलो, येलो इज द कलर ऑफ सन। सन इज नंबर 1, इट ऑलवेज बी नंबर 1। सबसे ज्यादा IPL जीती है, कम IPL खेल करके, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। येलो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। इसीलिए जब भी आपका कॉन्फिडेंस वीक हो, येलो पहनो। जब आप हाईली एनर्जेटिक हो तो ब्लू पहनो, इन शेड्स ऑफ ब्लू। यदि आपको यू आर फीलिंग वेरी लो और जिम जाना है तो रेड पहनो। और अगर ब्लू में स्काई ब्लू भी आता है, एनी शेड्स ऑफ ब्लू, एनी शेड्स ऑफ ब्लू। यदि आप ब्लैक कपड़े नहीं हटा सकते हो तो रात को पहनो, पार्टी में जाने के लिए ब्लैक कपड़े पहन लो, बाद बाकी ब्लू कपड़े पहनो। ब्लू एक ऐसा कलर सबको सूट करता है। ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट का पोजीशन, कुंडली से इट हैज नथिंग टू डू विद इट। क्योंकि मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जो लोग जिंदगी में काम कर रहा है वो चीज़ आप फॉलो करो। मैं बाय डिफॉल्ट सबको बोलता हूँ ब्लू पहनने के लिए। ऐसा नहीं आपका शनि है तो ब्लू नहीं पहनना चाहिए, कोई दुश्मन नहीं है। लोग बोलते हैं आपका दुश्मन नंबर ये है, तो उनके घर में बेटा यदि पैदा हो उस नंबर तो भगा देंगे उस बेटे को। क्या हिपोक्रेसी इन लोगों ने बना रखा है। आपका दुश्मन नंबर ये है, और किसी का बेटा काला पैदा हो गया तो बेटे को चेंज नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। वी रियली नीड टू बी काइंड टू आवरसेल्फ। डेफिनेटली मुझे लगता है। और नंबरों के मामले में भी जो लोग डराते हैं, बिल्कुल डराते हैं कि 4 और 8 अगर है तो अरे बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज पीपल हु आर डूइंग मोर डिससर्विस टू न्यूमरोलॉजी। नंबर 2 स्ट्रगलिंग नंबर। मैं नंबर 2 हूँ, बेजान दारू वाला नंबर 2 है, शाहरुख खान नंबर 2 है, राजेश खन्ना नंबर 2 है, दिलीप कुमार नंबर 2 है, अजय देवगन नंबर 2 है। अच्छी जगह पे है नंबर 2। मेरे भी नोन में काफी लोग हैं। तो गलत। नाउ विल कम नंबर 8। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह,
बहुत बड़े बड़े रियल्टर्स नंबर 8 के लोग हैं, गलत है। लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने से डर लगता है। मुझे लगता है 8 नंबर थोड़ी मेहनत कराता है, लेकिन देता बहुत कुछ है। देता बहुत, देखिए आप यदि आप विश्वास करेंगे, मैं आपको साइंस से बताता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, यूनिवर्सल है। यस। और लॉ ऑफ कर्मा क्या बोलती है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वैसा फल मिलेगा। यही चीज है, सैटर्न वही है। एक लक फैक्टर का गेम है और कुछ भी नहीं। और वो न्यूमरोलॉजी ऐड करता है luck बिल्कुल, factor। मैं बता रहा हूँ नंबर 4 वाले, एंड आई प्राउडली आई कैन टेल हिज नेम, ही इज अ फैमिली फ्रेंड ऑफ माइन, राजीव रॉय। ही फॉलोज नंबर 4। मैंने फिर उनको चेंज करवाया, ही इज नंबर 4। उन्होंने क्या, उनका बंगला 13, ऑफिस 13, घर 13, लेकिन ये नंबर 13 वाले यदि ईमानदार हैं, आई स्टिल रिमेम्बर स्टेटमेंट, उन्होंने बोला अपने ऑफिस में कोई टैक्स में चोरी नहीं, कोई बचाने की जरूरत नहीं, भगवान ने हमें काफी दिया है, एक भी पैसा हम सरकार का नहीं रखेंगे, सरकार मेरे से पैसे आज नहीं कल ले सकती है। ही फ्लोरिशिंग, बहुत बड़ा एम्पायर बनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर को जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई कुछ, ही नो शॉर्टकट, ही इज वेरी पंक्चुअल। यदि बोल दे कि गौतम डिनर पे मिलेंगे 7:30, यदि मैं पहुंच रहा हूँ 7:45, तो गौतम भाई मैं खाना खा लिया, आपका खाना लगा हुआ, शेफ खाना आपको दे देगा। वेरी डायरेक्ट ब्लंट, उनकी सबसे उनका बनता भी नहीं है, लेकिन वेरी ऑनेस्ट। इफ ही से इला दिस इज व्हाट आई विल डू फॉर यू, ही डज इट। उन्होंने कितने अच्छे लोगों के लिए, मतलब जो स्ट्रगल कर, उनके लिए खुद उसका फेसबुक पेज बनाना, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, उनको गाइड करना ही करना। मैं एक और बंदे का नंबर 8 में, जो बहुत ही वायरल हुआ था, अभी एक गाना चला था, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, वायरल करने वाला लड़का कौन है पता है? कुमार सत्यम। उसके नाम को मैंने चेंज किया, एक्स्ट्रा एम लगाया था, वो जब मैंने था उन्हीं के थ्रू आया था। ही इज नंबर 8, 17 नवंबर बॉर्न। ही इज डूइंग टू गुड इन बॉलीवुड। मतलब गजल में बहुत अच्छा छाया हुआ है वो, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और पूरी दुनिया उसके ऑलमोस्ट बतला रहा था कि भैया 100 मिलियन व्यूज हुए। तो नंबर 8 कैसे 2, 4, 8 स्ट्रगल का नंबर है। इला मैं बोलूँ कोई नंबर खराब नहीं है। मेरी दोनों बेटी नंबर 8 हैं। मेरे साथ जिस ब्रांड में पहनो, शांतनु निखिल मेरा हिमसेल्फ इज नंबर 8। ही क्रिएटेड अ लेगेसी नंबर। तो कोई बोले ये नंबर खराब, कोई नंबर नहीं खराब है, सब नंबर अच्छे हैं। यदि कोई नंबर खराब तो दुनिया के 30% लोग खत्म हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा अगर लक फैक्टर आपको ऐड करना है तो अच्छे नंबर्स जो इसमें भी बेस्ट माने जाते हैं उनका यूज करो। मैं बोलता हूँ आप अपना समय बेचो। आप यहाँ जो पॉडकास्ट करने, आप अपने टाइम के लिए, अपने टैलेंट के लिए, स्किल के लिए आपको पैसे मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे भी अपने नॉलेज के लिए, स्किल के लिए पैसे मिलते हैं। मैं लोगों को क्यों डराऊं? आई शुड बी सेलिंग माई टाइम, नॉलेज। आई शुड नॉट बी सेलिंग माई सोल। मुझे ज्ञान बेचना है, अपना समय बेचना है, आत्मा नहीं बेचना है। लोग आत्मा बेच रहे हैं मेरे इंडस्ट्री में, और मेरे इंडस्ट्री में मुझे बोलते हुए कोई गम नहीं। 97% फ्रॉड है। आप जाओ सबसे पहले रेमेडी चिपकाएंगे, आप जाओ स्टोन बताएंगे, आप जाओ पूजा बताएंगे। भगवान के बीच में उन्हें आने का कोई अधिकार नहीं है, कोई नहीं। वो मेडिएटर कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं यदि आप रोल्स रॉयस से आई मेरे पास ऑफिस में तो वही पूजा 15 लाख का हो जाएगा? क्या भगवान स्वयं अवतार लेने वाले हैं? ये लोग बहुत ही गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोग विश्वास करने के बावजूद भी इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं मैं नहीं फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। यदि आज के डेट में सब लोग बोलना शुरू कर दें कि ये गाइडिंग टूल है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप कीजिए, लोग प्राउडली बोलेंगे हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करता हूँ। सही गुरु की ओर से। मैंने एक चीफ मिनिस्टर का नाम चेंज किया, उनसे लोगों ने पूछा कर्नाटक के कि व्हाई डिड यू ऐड एक्स्ट्रा, एंड बाय द वे ही इज माय वेरी डियर फ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी टू ऐड एक्स्ट्रा ए सो दैट आई शुड बी एक्स्ट्रा हाई इन माय लाइफ। अरे वाह, मतलब करवा रहे हैं तो बता भी रहे हैं। साउथ में हिपोक्रेसी बहुत कम है। साउथ में जयललिता ने अपना नाम चेंज किया, येदियुरप्पा ने नाम चेंज किया, SM कृष्णा ने नाम चेंज किया, और बाद बाकी लोगों ने कुछ और भी चेंज किए। कैबिनेट मिनिस्टर्स मेरे को करते हैं। और जब मेरे बहुत ही फैमिली के करीब दोस्त हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उन्होंने उनसे कभी किसी मीटिंग में पूछा आप न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हो, और मेरा नाम लेकर के वो भी बोले नहीं, बताइए। बहुत ऐसे लोग हैं क्रिकेटर्स, फिर दे आर वेरी ग्रेशियस, वो जर्सी चेंज करते हैं, हाँ करेंगे क्यों थोड़ा सा लक फैक्टर ऐड कर लो, क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्यों नहीं चेंज करेंगे? लक किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। बताओ, सबके मन में कुछ ना कोई टोटका होता है। सचिन पाजी का था कि वो पहले पैड बांध के जाएंगे, कोई जाता है अपना ईश्वर को याद करता है, कोई जाता है अपने मन में मत्था टेक लेते हैं ग्राउंड पे कुछ लोग। कहीं तो कोई अदृश्य शक्ति तो है, ऐसा तो नहीं मैंने इसे इजाद किया है, पहले डिवाइन साइंस है। हाँ पहले से आ रही है, मैं उसका यूजर हूँ,
मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कर लो भाई। अब नहीं काम किया तो ठीक है। इवन रियल साइंस को भी आप देखोगे तो एलन मस्क कंप्लीट साइंटिफिक है, 100% रियल साइंस है। उनका जो रॉकेट है सब कुछ, उनका रॉकेट फेल नहीं किया है, किया है। हम जो मिसाइल भेजते हैं, कितने मिसाइल बे ऑफ बंगाल में गए, इसका मतलब क्या है, वो लॉ खराब है, प्रोबेबिलिटी पे है तो ठीक है। 90% सक्सेस है, वेल एंड गुड। 10% नहीं करो, वर्क ऑन इट। मैं भी देखता हूँ नहीं हो रहा है, करेंगे चेंज। बिल्कुल। थोड़ा सा लक फैक्टर ऐड करने में कोई काम नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑल बी ग्रेशियसली एक्सेप्टिंग इट। जैसे इंडियन साइंस, यदि आप प्रमोट नहीं करो, हम नहीं प्रमोट करेंगे। यही योगा और ध्यान को इंडियन ने प्रमोट नहीं किया। अब माइंडफुलनेस आ गया, सब काम ऐप डाउनलोड करके बात कर रहे हैं। अभी यो ना, आई बिलीव इन माइंडफुलनेस, यू नो, इट्स सो हेल्पफुल। और यही हमारे मम्मी पापा बोलते थे, बेटा भगवान पास ध्यान कर ले। तो हमें रीपैकेजिंग में इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। राइट, बट धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है सर। तो बट ये हमारा साइंस दूसरों की आ रही है ना, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योगा को प्रमोट किया। बिल्कुल 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 सर, यही है। ठीक। काफ़ी सारा आज इंटरेस्टिंग रहा है ये पॉडकास्ट, एंड मुझे लगता है कि इस लक फैक्टर को आप सभी को अपने लाइफ में ऐड करके एक बार ट्राई तो करना चाहिए ही। 1356 जो नंबर्स हैं, यस, और नाम भी 1356 पे है, तो बहुत बेहतरीन बहुत है। बेहतरीन है। मैं अधिकतर लोग का यही करता हूँ, और मैं बोलता हूँ एक बार प्रयोग तो करके देखिए। प्रयोग करके देखिए। और ना मैं पूजा बताता हूँ लोगों को, ना मैं डराता हूँ, ना धमकाता हूँ। उनका किस्मत, उनका मेहनत, सब कुछ उनका, सफलता भी उन्हीं की। मेरा रोल है कि एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट बोल दो गौतम आजाद अच्छा है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ये 1356 वाली फैमिली को, इन नंबर्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए, और फिर हमें बताइएगा कि क्या असर आपने देखा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।